राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं लंका कांड में दोहा संख्या 15 पर। प्रसंग चल रहा है कि मंदोदरी रावण को समझा रही है। जब उसके कुंडल नीचे गिर जाते हैं भगवान के एक बाण से और मुकुट गिर जाते हैं रावण के जमीन पर, तो मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है कि वो कोई जिनसे आपने वैर ठाना है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। बहुत सुंदर उसने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है रावण को कि भगवान क्या है। हम दोहा संख्या 14 से ही पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर ये प्रसंग है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंदोदरी कहती है कि मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, परलोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम, स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। जा सुघ्रान अश्विनी कुमारा, निस और दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं, पलक मारना और खोलना, निमेष, रात और दिन जिनके निमेष हैं। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु जिनकी श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जस राम राम, अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, क्रिया है जिनकी। ऐसे हैं वो भगवान
ये मंदोदरी को पूरी समझ है इस बात की। भले ही वो मय दानव की पुत्री है, पर उसको ज्ञान बहुत है। भगवान के विराट स्वरूप को पहचानती है वो। रावण अगर वेदों का ज्ञाता है तो भी मंदोदरी भी कुछ कम ज्ञानवान नहीं है। उसने तो भगवान के स्वरूप को पहचान लिया है। भगवान के नाम से ही, भगवान के गुण अनुवाद सुन कर के ही उन्होंने पहचान लिया है कि ये तो नारायण भगवान हैं। समझा रही है बार बार, कहती रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता जस जारा, उधर उदति अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, रोम है जिनके, वनस्पति। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। अधिक ऊहापू क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं सचराचर, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाई, प्रीति करो रघुवीर पद, मम ही बात न जाई, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी वचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। अब रावण ये सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ। उसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, क्योंकि काल है ना समीप। पत्नी के वचन सुने हैं जब उसने कानों से सुनकर, रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते ही हैं। सहस, साहस, अनरत चपलता माया, भय विवेक असौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय या डरपोकपन, और अविवेक, और अपवित्रता और निर्दयता। कह रहे स्त्री में ये सब सब अवगुण रहते हैं सदा। तूने शत्रु का विराट रूप गाया है, समग्र रूप गाया है, और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे,
जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यह विधि कहऊ मोर प्रभुताई। रावण को उल्टी समझ आ रही है इस बात की। क्या कह रहा है? कह रहा हे प्रिय, वह सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे अब समझ में पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठयऊ, पियह काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृग नयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। वो तो उल्टा समझा रहा है कि जिन विराट रूप का तुम बखान कर रही हो वो तो मेरे वश में है। रावण की बुद्धि उल्टी चल रही है और उसको अब वो सोच रहा है कि इसको तो मति भ्रम हो गया है। नहीं, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी को समझ में ये बात आई है कि पति को मति भ्रम हो गया है, क्योंकि ये कालवश हो गया है ना, इसका काल सिर चढ़ रहा है, इस वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा। ये विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयो मत मद अंध सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा वर्षहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। कहती है यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। गुरु चाहे कितने ही काबिल हों, पर शिष्य में अगर पात्रता नहीं है तो वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। हमें पात्र बनना है। हमारा काम ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। वो तो ज्ञान तो भगवान किसी से भी दिलवा देते हैं। किसी को भी गुरु मान ले। दत्तात्रेय जी ने कितनी छोटी छोटी चीजों से, मछली तक से ज्ञान लिया उन्होंने। उन्होंने चींटी तक से ज्ञान लिया। अब कहने का भाव ये है कि ज्ञान तो बिखरा है, ज्ञान तो भगवान का सब रूप दे सकते हैं, संत रूप से मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारी पात्रता नहीं है तब तक चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हमें समझावे, हमारी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमें तो केवल पात्र बनना है। अपनी प्रेम रूपी पात्रता भगवान के सामने सिद्ध करनी है। हमने अपने आप को खाली करना है, तभी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये टिकेगा। अगर हमारी बुद्धि पहले से ही भरी पड़ी है तो कोई कितना ज्ञान दे ले,
ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्धि में तो पहले ही बहुत कचरा भरा हुआ है। धीरे धीरे हमने अपनी बुद्धि को खाली करना है। फालतू चला देते हैं हम अपनी बुद्धि को, जहां जरूरत नहीं है वहां भी खर्च कर देते हैं, वहां भी चला देते हैं बुद्धि, और वो धीरे धीरे कचरा भर भर के हमारे जो है ना बुद्धि के भांडे भरे पड़े हैं। उसको खाली करना है, तभी ज्ञान टिकेगा। अब अब रावण के मन में उसके अहंकार से उसका पूरा भरा हुआ है, वो फुल है। तो इतना ज्ञान मंदोदरी ने दे दिया, हनुमान जी ने दे दिया, उसके पुत्र प्रहस्त ने दे दिया, उसको क्या नाम है, उसके भाई ने दे दिया, विभीषण ने दे दिया, लेकिन एक रत्ती भर भी उसके सिर में घुसा नहीं है, जबकि 10-10 सिर हैं, क्योंकि वो अहंकार से फुल है। ऐसे ही समझ में आ रहा है मंदोदरी को कि पति जो है वो कालवश है। यद्यपि अब अमृत के समान अमृत सा जल बरसाते हैं बादल, तो भी वेद फूलता फलता नहीं है, क्योंकि रुकता ही नहीं है उस पे ज्ञान, उस पे पानी नहीं रुकता, फले फूलेगा कैसे। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाएं, तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहो बेगी का करई उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे हैं। सुबेल पर्वत पर भगवान ने आसन लगाया है, वहां लंका के बाहरी एरिया में समुद्र के किनारे उस पर्वत है, सुबेल पर्वत, वहां पर प्रातः काल भगवान जगे हैं और सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी है कि शीघ्र बताइए। ये शाम के समय ही ये घटना हुई थी कि बादलों की घनघोर उनको सुनाई दे रही थी, बादलों जैसी। तब विभीषण ने बताया था, तभी मतलब उसी रात की बात है कि अ, रावण के जो मुकुट हैं वो गिरे थे, और मंदोदरी के कानों के कुंडल जो हैं वो गिर गए थे। और अब सुबह भगवान जागे हैं और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी है कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। अब सलाह किसने दी है? जो सबसे वृद्ध थे, जामवान जी, उन्होंने भगवान को सलाह दी है, हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज और धर्म और गुण की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। उसको आज्ञा दी। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहो, परम चतुर मैं जानत हूँ, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बात
बत कही सोई। तुमको बहुत समझा करके क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। उसकी अपनी बुद्धि को जागृत किया है भगवान ने, अंगद की बुद्धि को जागृत किया है, उसको कह करके ये बात, अपनी बात नहीं कही कि तुम ऐसे कहना ऐसे कहना ऐसे कहना, तो आधी बातें भूल जाएगा। नहीं, उसको समझाया है, उसकी अपनी बुद्धि को जागृत किया है। उसको क्या कहा है भगवान ने कि तुम हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम, हे बाली पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका को जाओ, और तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो, और शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। भगवान ने अपनी तरफ से उसे कुछ नहीं कहा। अब अंगद की बुद्धि क्या काम करती है, वो अपने हिसाब से करेगा। प्रभु अज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठे, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे हैं और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। भगवान ने उसे गुणों के धाम कहा, तो कह रहा है अंगद कि जिस पर आप कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। गुण तो उसकी झोली में आ जाते हैं जिस पर प्रभु की कृपा होती है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहे आदर दियो, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हयो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। आदर से फूला नहीं है वो कि बहुत आदर दे दिया, मैं तो बहुत बहुत ही ज्ञानवान हूं, मेरी समझ बहुत ज्यादा है। नहीं, कहते स्वामी के सब कार्य तो अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। यही विश्राम दोहा संख्या 17 पर। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम मेरे राम मेरे राम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम मेरे राम मेरे राम।